आज हम 12th क्लास के इंग्लिश से मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, वो भी बुक से, पूरे बुक से जितना भी चैप्टर है आपका प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन सभी से आपका देखने वाले हैं, यानी कि गद्यखंड और पद्यखंड काव्यखंड इस सभी से हम पूरे जितना भी हो सके, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है, सभी ऐड है इसमें। और सभी से 40 समझ लीजिए 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको आपको याद कर ही लेना है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार लाइक करके शेयर करिए, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या करा है, चलिए इसको समझते हैं कि डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी इसका हिंदी के बाकी इसको जाने जाते हैं फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री, कौन हो जाएगा? डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, कौन फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बच्चा जानता होगा, ये अपने महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं। आपका ये वाला ऑप्शन जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, सरदार पटेल नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, जिसे यहाँ पर देखिएगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ऑथ, क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज द डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ले रहते हैं, मतलब किसके रूप में, जब किस पद पर होते थे वे शपथ ले रहे होते हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर या मेयर, किस पद पर थे? तो वे गवर्नर, तो वे रह चुके थे, वे गवर्नर पहले रह चुके थे, कहाँ के? बिहार के गवर्नर रह चुके थे। और ये क्या, जब प्रेसिडेंट के पद पर थे तब वे क्या होते? ओथ ले रहे होते। ओथ मतलब क्या होता है? ओथ मतलब शपथ होता है, यानी शपथ कब ले रहे थे वे? तो शपथ ले रहे थे जब वे प्रेसिडेंट बने हुए थे, उस समय ये शपथ ले रहे होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और आपका जो स्पीच है ये आपका उसी से लिया गया है, यानी ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए जल्दी से। अगला है आपका, देखिए ये प्रश्न नहीं, देखिए इसको 63 नंबर प्रश्न को पढ़िए इसको, और इसको चलिए इसको आंसर लगाइए कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन रोल मॉडल क्या था? प्रेरणा के स्रोत, जिसके कारण हम देख के उसको उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसको कहते हैं रोल मॉडल। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के डॉक्टर राधाकृष्णन थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या आपका इंदिरा गांधी थे, या सरदार पटेल थे? तो बताइए 63 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हुआ? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन है। डॉक्टर राधाकृष्णन थे, वे डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रेरणा के स्रोत थे, यानी ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। अब आ जाइए अगला प्रश्न 64 नंबर की। रतिराम वाज द सन ऑफ, ये पिंच ऑप्शन आपसे लिया गया है कि रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल रतिराम का था, मोहनलाल रतिराम, देवनलाल रतिराम या हीरो लाल रतिराम? रतिराम जो था वो किसका बेटा था? तो वे सोहनलाल रतिराम का बेटा था, जो कि दिल्ली का पार्टी बॉस था। कहाँ का था? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे दिल्ली का पार्टी बॉस था। ये सब क्वेश्चन आपको याद कर रखना है, तो यानी ये वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर आ जाइए जल्दी से। 66 नंबर प्रश्न क्या करा? 66 नंबर आइए, अभी होगा यहाँ पे, इसको देखिए क्या भाई, इसको आ जाइए 65 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या करा है, चलिए इसको समझते हैं कि हाउ मैनी डे लीव हैड बीन टेक बाय मनोहर माल गोयनकर, यानी कि मनोहर माल गोयनकर जी तो वे कितने दिन रहने वाले थे? 3 डे यानी 3 दिन, 2 डे यानी 2 दिन, या फिर 4 दिन, या 5 डे यानी 5 दिन बोले थे। कितने दिन वे रहने वाले थे यहाँ पे, यानी लेखक के घर पर कितने दिन तक रहने वाले थे? तो वे आपके कितने दिन तक रहने वाले थे? तो वे थे आपके 2 से 3 दिन रहने वाले थे। आपका इस तरह से दिया रहेगा 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन। इसमें से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसमें से आपका हो जाए बी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और अब आइए ये प्रश्न कर रहा है 66 नंबर की। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट फॉर देयर कैरेक्टर, यानी कि एक बोलते हैं कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले बात करें तो ये लिया गया है आपका आई हैव ए ड्रीम से। आई हैव और ड्रीम जो आपका चैप्टर है, जो एक प्रकार का स्पीच है, वही से लिया गया, जिसको मार्टिन लूथर किंग देते हैं, तो कहाँ देते हैं? लिंकॉल्न मेमोरियल हॉल में। ये सब प्रश्न जो है, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक लाइन जो है, अगर पूछा है लाइन कहाँ से लिया गया, तो लाइन जो आपका लिया गया है ये लिया गया आई हैव ए ड्रीम से। आपका जिसमें बात करते हैं स्पीच के बारे में, यानी कि निगरों को अधिकार नहीं दिया जाता है, उसके लिए बात करते हैं। तो यही आपका जो इसमें है कि जो माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को जाना जाएगा उसके कलर, यानी कि उसके रंग, गोरा है कलर, इसके हिसाब से नहीं, बस उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र और उसके कंटेंट, यानी क्या क्या कर सकते हैं इसके हिसाब से। तक कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी तो नहीं बोलते हैं, आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी नहीं बोलते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हाँ भी ये बिल्कुल बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता था? एक और क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में, इसको हम क्या कहते थे? ब्लैक गांधी। इसको हम ब्लैक गांधी भी कहा जाता था, ब्लैक गांधी। और अब आइए
अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और हम आते हैं अगला प्रश्न पर। ये देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए इसको अगला प्रश्न पर आ जाइए। ये जो प्रश्न है क्या कर रहा है, 66 नंबर प्रश्न है कि क्या है इसमें, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई, आई हैव अ ड्रीम रिटन बाई, यानी आई हैव ए ड्रीम जो है इसको कौन लिखे थे, इसको कौन स्पीच दिए थे, तो ये महात्मा गांधी नहीं, ये नहीं होगा आपका, ये हर होगा ही नहीं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये तो आपका भारत इज माई होम को दिए थे, ये दिए थे तो ये भारत इज माई होम, भारत इज माई होम को ये स्पीच दिए थे। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यही आपके हो जाएंगे, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई एसी बेट्स भी नहीं होगा, एसी बेट्स भी नहीं होगा, ये तो 2 अर्थ को लिखे थे। और अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न देखिए कि इसमें क्या कर रहा है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाई, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को कौन लिखे, बर्ट्रैंड रसेल, सिगा नोया, जर्मन ग्रीर, पर्लेसबर्ग। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को कौन लिखे, तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखे है बर्ट्रैंड रसेल, ये वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और राइटर नेम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक बार इसको आपको क्लियर करके जरूर ध्यान रखेंगे। और सिगा नोया आपको लिखे थे द आर्टिस्ट को, आपको लिखे थे द आर्टिस्ट को, सिगा नोया द आर्टिस्ट को। और ये जर्मन ग्रीन लिखे थे आपका अ चाइल्ड इज बोर्न को, सभी को आपको डिवीजन करवा देंगे। अ चाइल्ड इज बोर्न को इसको लिखे थे। और ये पर्लेसबर्ग ये लिखे थे इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज को। तो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, आपको सभी प्रश्नों को बता दे चलेंगे, चिंता मत करना। तो चलिए ये प्रश्न को देखिए आगे। अगला ये प्रश्न है, देखिए क्या करा है कि आपका 69वां प्रश्न जो है कि यू आर एन एडियट हु सेड हिज सीबी, यानी कि सीबी को कौन इडियट बोलता है, ये कहाँ से लिया गया है, पहले ये बात करते, तो ये लिया गया है द आर्टिस्ट से, ये आपको द आर्टिस्ट से लिया गया है। द आर्टिस्ट जिसको लिखे हुए सिगा नोया। तो यू आर एन एडियट हु सेड दिस टू सीबी, यानी कि इडियट सीबी को कौन कहता है, हिज मदर उसकी माँ, हिज आंटी उसकी चाची, या हिज फादर उसके पिता, हिज टीचर यानी उसके शिक्षक। तो कौन बोलते हैं उनको इडियट, तो वो शिक्षक बोलते हैं। जब ये गॉड्स जो होता है, गॉड्स बोलते हैं, लौकी को बोलते हैं गॉड्स, जब गॉड्स पर क्या होता है नया डिजाइन बनाया था उसको प्रयोग करा होता है। और जो इतना एक गॉड खरीदता है जिसको लौकी होता है, इतना डिजाइन बनाया था, जब कॉलेज लेकर जाता है तो वहाँ पे उन्हें शिक्षक जो होते हैं वही देखते हैं कि अरे क्या करा है वो क्लास में, वो नैतिक शिक्षक, यानी कि जो कि ये पढ़ाने वाला कि कैसे रहना चाहिए, इसके जो वैसे शिक्षक जो बहुत गुस्से टाइप के, तो वहाँ पे पकड़ा जाता है, उसको कसके पिटाई करते हैं और उसका क्या बोलते हैं एरियर बोलते हैं, और उसके घर पे जाके कंप्लेन करते हैं, बस हुआ ख़त्म। और चलिए 70 नंबर जो प्रश्न है कि द पॉटर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सीबी फॉर येन, द पॉटर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सीबी फॉर येन, यानी कि सीबी जो था वो कितने पॉटर को मतलब बेच देता है, क्या बेच देता है, वो गॉड्स बेच देता है, GOURD आपको गॉड्स बेच देता है कितने रुपये में, वही आपसे पूछा है, तो वह बेच देता है 50 रुपये में, 50 रुपये में, यानी कि बहुत ज़्यादा वह बिकता है, तो बहुत ज़्यादा रुपये में वह बिक जाता है। उनका इतना टैलेंट ही था कि वह इतना रुपये में बिकता है, वो आपका कद्दू जिस पर सिर्फ डिजाइन बनाया होता है वही। और देखिए 73 नंबर प्रश्न है, इससे पहले एक और प्रश्न है, इसको चलिए देखते हैं। ये 71 नंबर प्रश्न देखिए आपको कि हु विजिट, क्या है इसमें कि हु विजिट्स मदर्स हाउस वाज अ रिवॉर्ड फॉर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर के यहाँ जाना, यानी माँ के यहाँ जाना क्या होता है उनके लिए, क्या कहा कि कौन सी औरतें जाती है, यानी सिलेटी वुमेन, पंजाबी वुमेन, बिहारी वुमेन या फिर ओडिसी वुमेन। तो वह जो होता है सिलेटी वुमेन जो होती है, वो प्रेगनेंसी के दौरान की जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो अपने कहा जाती है, अपने मदर के यहाँ जाती है। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए जाती है। ये वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 72 नंबर प्रश्न है कि इन बांग्लादेश इज अ काइंड ऑफ फेयर टेल्स, बांग्लादेश में काइंड ऑफ बच्चों की जो क्या होती है, मतलब कौन सी कहानी होती है, परियों कहानी, वो क्या होती है, ये रूपथका होती है, शुभथका होती है, टूपथका होती है या फिर जुपथका होती है, वो एक प्रकार का रूपथका होती है, रूपथका उसको बोलते हैं, जो कि बांग्लादेश में जो बच्चों को सुनाई जाती है परियों की कहानी, उसको ही बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको रूपथका बोलते हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर। यह प्रश्न जो है 73वां प्रश्न कर रहा है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज दैट, यानी कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि न्यूज़ पेपर है, प्रेस किसको बोलते हैं, वही न्यूज़ पेपर आज कितना स्वतंत्र है, इसके बारे में है कि यह क्या है, एन ऐसे है और शॉर्ट स्टोरी है और ड्रामा है या फिक्शन है, तो वो क्या है, तो वो एक प्रकार का एन ऐसे है, वह ऐसे यानी इसमें लिखा होता है जो न्यूज़पेपर होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, इसमें जो होता है न्यूज़पेपर कौन कंट्रोल करता है, तो वह 2 लोग कंट्रोल करते हैं, एक एडवर्टाइजर और दूसरा जो होता है क्या, दूसरा होता है ओनर यानी न्यूज़पेपर का मालिक, और जो एक होता है जो उस पर छापने वाले जो को ये बताया कि पिक्चर ऐड कर दिया है जिनको एडिटिंग करने वाले, और एक होता है और जो न्यूज़पेपर के मालिक होते हैं वो जो नियंत्रित करती है, जो वो जो चाहेंगे वही छापेंगे, ये आपका न्यूज़पेपर का यही नियम होता है। तो अब आइए अगला प्रश्न पर। यह 74 नंबर जो प्रश्न करा कि देखिए इसको, द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री
इंडियन हो जाएगा, यूरोपियन है कि कहाँ के जो प्रेस है वो फ्री नहीं है, इंडियन के, यूरोपियन, चाइनीज या ब्रिटिश, वे कहाँ के नहीं है तो वह अपने इंडिया के तो नहीं हो सकते, वे ब्रिटिश के है, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न में है कि बेंजी बॉट्स द लैंड फ्रॉम। बेंजी बॉट्स द लैंड फ्रॉम है, बेंजी जो था वह ज़मीन खरीदता है किससे? बेंजी ज़मीन खरीदता है किससे? पेटर से, सैंडर्स से, जॉर्ज से या फिर जॉन से। बेंजी बहुत द लैंड फ्रॉम है, बेंजी था, बेंजी कहाँ का? ये वाला बेंजी, द अर्थ वाला बेंजी, कहाँ का? पर द अर्थ वाला बेंजी जो कि लास्ट में क्या करता है, ज़मीन करता है लेकिन अपने माँ बाप को अपने जो फोर्ड वैन जो गाड़ी होता है जिसको वो खरीदता था और जिसमें मुर्गियों का जो व्यापार करता था, वही क्या करता है, इसमें फोर्ड में बैठाता है, जाकर बीच चौराहे पर छोड़ देता है। यही बेंजी अबाउट द लैंड फ्रॉम, कहा का मतलब किससे ज़मीन खरीदता है, तो ये सैंडर्स खरीदता है। सैंडर्स जो था उनके जो जॉनसन यानी कि बेंजी के जो पिता थे जॉनसन, उनसे जो ज़मीन था वो उस वक्त गिरवी रख देता है, यानी कि उस वक्त रख देता है कि अरे तो हम पैसा नहीं था इसलिए लेन के रख देता है, और जो क्या करता है तो बेटा बेंजी उस ज़मीन को ही खरीद लेता है। लेकिन क्या फ़ायदा इस खरीदने का, वो भी बिना दिमाग का आदमी होता है। कौन? बेंजी। आप पढ़े होंगे तो बहुत मज़ा भी आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और ये देखिए 76 नंबर प्रश्न कि द अर्थ इज रिटन बाई। द अर्थ इज रिटन बाई, द अर्थ को कौन लिखे हुए है? तो अभी बात किए, द अर्थ को लिखे हुए हैं अपने एच.ई. बेट्स जी, एच.ई. बेट्स। द अर्थ को लिखे हुए हैं अपने एच.ई. बेट्स। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। ये भी समझ गए द अर्थ कौन लिखे है, तो यहाँ पर लिखे है एच.ई. बेट्स, आपका बी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। और पर्लेस बर्ग कौन लिखे है? पर्लेस बर्ग लिखे इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये आप जानते हैं ये भारत यहाँ को लिखे हैं। महात्मा गांधी इंडिया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे हुए हैं। ये सभी प्रश्न को हम बताते हुए चल रहे हैं, आपको पूरे ध्यान से समझते हुए चलना है। 77 नंबर जो प्रश्न क्या रहा है कि पर्लेस बर्ग ब्लेम्स द डैश फॉर द इल्स एंड आपका मिसफॉर्चुनेस ऑफ इंडिया। में है कि जमींदार, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर ब्रिटिश या फिर इंडियंस, इसमें से क्या हो जाएगा? पर्लेस बर्ग जो है वह यानी जो भारत आते हैं किसको देखने के लिए आते हैं, तो वे ज़्यादातर क्या, वे हमेशा ब्रिटिश, वह ब्रिटिश को थे वे। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर 78 नंबर की पर्लेस बर्ग इज एन डैश राइटर। पर्लेस बर्ग एक कैसे राइटर है? पर्लेस बर्ग कैसे एक लेखिका है? ब्रिटिश है, अमेरिकन है, इंडियन है, यूरोपियन। तो वे एक अमेरिकन है। अमेरिकन क्या है? वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरगन फील्ड। इस फॉर्म यानी जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, यानी कि फॉरगन, देखिए आपको फॉरगन फील्ड दिखे तो ये समझ जाना है कहाँ से लिया गया है। और कॉर्नर यानी कि वह ज़मीन के हिस्से की बात कर रहे हैं कि अगर हम जब सोल्जर से कि जब हम मर जाएंगे तो वहाँ का जो छोटा ज़मीन जगह जो टुकड़ा जिसमें हमें दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये काम कौन बोलते हैं? तो ये सोल्जर बोल रहे हैं, यानी कि ये रूपर्ट ब्रूक जी लिखे हुए, रूपर्ट ब्रूक जी ये बोल रहे हैं, यानी कि द सोल्जर के राइटर। एनेपिटाफ से कहा, अब पूछा है कि ये लिया कहाँ गया से? एनेपिटाफ से, द सोल्जर से, मेकाविटी, द मिस्ट्री कैट से या सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, तो ये लिया गया है द सोल्जर से। ये मेकाविटी में के बारे में बिल्ली के बारे में बात किया होता है कि वो बिल्ली होती है वह क्या होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। उसे नेपोलियन का क्या होता है, जो नेपोलियन क्राइम में बोला जाता है, जो कवि बोलते हैं। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ थे, तो कौन लिखे हुए हैं सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ को जल्दी बताएंगे कमेंट में। तो ये लिखे हुए हैं वॉल्ट विथमैन जी, वॉल्ट विथमैन जी सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ पर लिखे हुए। एनेपिटाफ को वाल्टर डी ला मेयर जी लिखे हैं। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते चलना है। और आप पढ़िए अगला प्रश्न पर 80 नंबर जो है कि द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, इसमें से क्या हो जाएगा, यानी कि जो ऑक्टेव जो आपका क्या होता है, जब का एक द सोल्जर जो है वो किस लाइन में बैठा है, वो 14 लाइन में है। 14 लाइन में एक वो जो आपका 6 लाइन होता है उसका सिस्टर बोलते हैं, और 8 लाइन होता है जो ऑक्टेव बोलते हैं। तो इसमें बोला कि ऑक्टेव कितने लाइन का होता है, तो ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, यानी बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए बी वाला ऑप्शन इसमें हो गया, बी वाला ऑप्शन। देखिए सोनेट इसमें जो आपका है ना, वो आपका क्या बोले तो वो आपका द सोल्जर वाला वो आपका सोनेट है। और सोनेट क्या बोलते हैं, सोनेट होता है 14 लाइन का एक कविता, इसमें आपको 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन को सिक्सटेट बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर है कि टी.एस. एलियट इज ए पोएट। टी.एस. एलियट इज अ पोएट। टी.एस. एलियट एक कैसे कवि है? 17वीं सेंचुरी के, आपका 18th सेंचुरी के, 17th सेंचुरी के या फिर 16th सेंचुरी के। टी.एस. एलियट इज अ पोएट। टी.एस. एलियट कैसे कवि है? टी.एस. एलियट एक 20th सेंचुरी के पोएट है। ये वाला ऑप्शन है 20th सेंचुरी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 82 नंबर प्रश्न है कि मेकाविटी इज एन डैश। मेकाविटी इज एन डैश क्या हो जाएगा? आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर, डिप्लोमेट। मेकाविटी एक क्या है? तो मेकाविटी एक क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर के आर के नारायण हैज़ रिटेन। आर के नारायण रिटेन, आर के नारायण को कौन लिखे हुए हैं?
ये कहाँ से लिया गया है? पिंच ऑफ स्नफ से, द गाइड से, ट्रेन टू पाकिस्तान से या फिर सावित्री से। तो यार का नारायण की अगर बात करें तो ये लिया गया है द गाइड से। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 84वां प्रश्न की, लेट नोट दाई ड्राइविंग हार्ट फॉर थिंकिंग मी एनी इज डैश इज फ्रॉम। ये कहाँ से लाइन लिया गया है? ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो से लिया गया है, या फिर द सोल्जर से, या स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, या फायर हिम। तो ये जो लाइन की बात करें तो ये जो लाइन है आपका, ये आपका लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो से, जिसमें क्या होता है उसको जो बिलव्ड होती है, क्या होता है इसमें बिलव्ड के बारे में बात किया होता है, यानी कि प्रेमिका के बारे में इसमें बात किया होता है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है कि इसमें क्या करा कि हु आज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। ये जो है आपका ये कौन से लेखक का है? तो ये आपका वॉल्ट विथमैन, डब्ल्यू.एच. ऑरेंज, जॉन डन या नॉन ऑफ दीज। तो ये लिखे हुए हैं अपने जॉन डन। ये भी आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वही का ही है, एक आती है क्या है, इसको मेटाफिजिकल पोएट्री के प्रणेता ही माना जाता था जॉन डन जी को। और ये बातें हैं देखिए आपका 86वां प्रश्न है कि आई हार्ड फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर्ड इज फ्रॉम। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया कि मैं अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर विचार करता हूँ। स्नेक से तो नहीं लिया गया है, या फिर एन एपिटाफ से भी नहीं, द सोल्जर से भी नहीं, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो साहब आइए अगला प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आ जाइए फटाफट से। देखिएगा अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे? वॉल्ट विथमैन, वॉल्टर डिलामेयर, रूपर्ट ब्रूक, जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हुए हैं ये कौन लिखे हुए हैं? तो वॉल्ट विथमैन। इसमें क्या होता है कि वो खुद के लिए गाना गाते हैं, सिंग करते हैं। और इसमें क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इसमें बताया जाता है कि वे और बोलते हैं कि मैं आई एम 37 ईयर ओल्ड, यानी मैं अभी 37 साल का हूँ, अभी पूरा स्वस्थ हूँ। इस बारे में वे बोलते हैं शुरू में ही लाइन में। और चलिए आपका 88 नंबर जो प्रश्न है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम। जो कहाँ से लिया गया कि नाइटिंगेल जो है वह चुप है। तो ये कहा स्नैक से नहीं लिया गया। स्नैक में से होता है स्नैक पानी पीना आता है, उसके बारे में बात किया होता है। फायर हिम तो आग के बारे में बात किया होता है। और ये टू ऑटम इसमें भी नहीं होगा। इसमें तो होता है कि सूरज होता है और एक ऑटम स्फीयर होता है जो कंस्पायरिंग कर रहा होता है, उनको फुसफुसा रहा होता है कि कैसे फॉलो को वारा करना। तो इसमें कहाँ से लिया? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते अब तेज़ी से गिर रहे हैं। यह इसलिए लिया गया कि एंड द नाइटिंगेल इज डम। जो क्या है नाइटिंगेल जो है बुलबुल जो है वह चुप है, और एंजल विल नॉट कम, यानी कि वो जो परिया है वो भी नहीं आएगी। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना नंबर है? 89 नंबर की। नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया कि नर्सिस फ्लावर जो है वो विल नॉट लास्ट। यहाँ पर 10 सोल्जर से, फायर हिम से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, या टू ऑटम से, दोनों में दिया हुआ है। यानी कहाँ से एक बार लिया गया है बता दीजिए। 5 ऑप्शन के 4 ही हुआ। नर्सिस फ्लावर कहाँ से? नर्सिस फ्लावर ये भी अपन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। जो नर्सिस फ्लावर होते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें छोटा छोटा होता है उसको नर्सिस फ्लावर बोलते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सी वाला ऑप्शन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब आइए अगले प्रश्न पर 90 नंबर की। 90 नंबर किड्स इज ए डैश पोएट। किड्स इज अ डैश पोएट। किड्स बोले तो जॉन किड्स यानी जॉन किड्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो अब आइए ये भी आप समझ गया कि किड्स इज अ डैश यानी किड्स जो है जॉन किड्स कैसे कवि है? रोमांटिसिज्म के, वॉर के, मेटाफिजिकल या मेलनकॉली। तो वे एक है रोमांटिसिज्म के, रोमांटिक यानी सिज्म होता है रोमांटिसिज्म, उसके ये कवि है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वॉर पोएम कौन है? वॉर पोएम है द सोल्जर। आपका ये द सोल्जर है, ये आपका वॉर पोएम है। मेटाफिजिकल पोएट्री जो आपका जॉन डन जी को बोला जाता है। जो आपका कौन लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लिखा है, उनको बोला जाता है मेटाफिजिकल का पोएट। और अब आइए 91 नंबर जो है कि वाज अ पोएट ऑफ नेचर। वाज अ पोएट ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति के कवि कौन है? D.H. लॉरेंस, T.H. एलियट, जॉन किट्स या नॉन ऑफ दीज। तो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन है जॉन किट्स। वे प्रकृति नेचर ऑफ पोएट यानी कि पूरे प्रकृति के कवि उनको माना जाता है। सी वाला ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। अब 92 नंबर जो प्रश्न है कि हु हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ पोएम फॉर चिल्ड्रेन। वाल्टर डिलामेयर, T.H. एलियट, D.H. लॉरेंस, नॉन ऑफ दीज। क्या होगा इसमें से आखिर? इसमें से हो जाएगा आपका वाल्टर डिलामेयर। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो क्या चीज़ को लिखे हुए हैं? गीतांजलि को लिखे हुए हैं, सावित्री को लिखे हुए है, मैकबेथ को लिखे हुए हैं, द रूप को लिखे हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि को लिखे हुए हैं। गीतांजलि ये सब आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपका बुक है वही से लिया गया। आप लोग पास होगा, नहीं होगा तो खरीद लीजिएगा, या फिर हम उसके पूरा PDF दिए हुए सब दिए हुए नहीं दिए हुए तो आप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में है उसमें सब ले लीजिएगा। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स को कौन लिखे हैं? अनीता देसाई, कमला दास, आपका तोरू दत्त या फिर अरुंधति रॉय।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखे हुए हैं अरुंधति रॉय। ये सब आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है, जो अक्सर 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको वहाँ से उठा ही ले जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में बुक के अथी से। और आपका ये जो है आपका ग्रामर से तो 60 फिक्स ही रहता है कि उतना आता है। ये जो आपका चाहे तो बुक से 40 प्रश्न है। अब बुक पर अच्छा तो तैयारी तो बुक पढ़ लीजिए, ग्रामर अच्छे कमांड है ग्रामर पर तो ग्रामर पढ़ लीजिए। तो ये देखिए 95 नंबर के के.एन. दारूवाला इज एन डैश पोएट। के.एन. दारूवाला जो है एक कैसे पोएट है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है या एंडो एग्लियन है। के.एन. दारूवाला है वो एक एंडो एग्लियन पोएट है के.एन. दारूवाला। और लिखे कौन है, कौन चैप्टर को लिखे हुए हैं, फायर हिम को वह लिखे हुए हैं जिसमें वे आग की स्तुति के बारे में बताते हैं कि जैसे जो आग होता है वह सब अलग धार्मिक आय होती है। जैसे कोई हिंदू होता है तो वह डेड बॉडी जो मृत शरीर को जलाते हैं, कई होता है उसको दफना दिया जाता है, कोई होता है फेंक दिया जाता है, कोई चील कौवे के हवाले कर दिया जाता है, सभी का अलग अलग मान्यता है। और 96 नंबर जो प्रश्न 96 नंबर प्रश्न के स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक कौन लिखे हुए, स्नेक को लिखे हुए D.H. लॉरेंस। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अगले प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न के D.H. लॉरेंस बिलोंग्स टू। D.H. लॉरेंस कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिकन से, नॉन ऑफ दीज। D.H. लॉरेंस जो है जो स्नेक चैप्टर को लिखे वे एक बिलोंग्स कहाँ से करते हैं, यानी कहाँ के ये रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले थे ब्रिटेन के। ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए वाला ऑप्शन। अब आते हैं अगला प्रश्न है 98 नंबर की माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाई। माई ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है इसको कौन लिखे हुए हैं, कमला दास जी इसको लिखे हुए हैं कि D.H. लॉरेंस जी, के.एन. दारूवाला या जॉन डन, तो भी लिखे हुए हैं कमला दास जिसको हम कमला शौर्या भी बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर। अब ज़्यादा नहीं 2 प्रश्न बचे हुए हैं। ये प्रश्न के मैक फ्लैगमैन इज रिटन बाई, ये कौन से लिखे हुए मैक फ्लैगमैन को, जॉन डाइडन, अलेक्जेंडर पोप, लॉर्ड बायरन या फिर जॉन किट्स, कौन लिखे हुए इसको, तो इसको लिखे हुए हैं जॉन डाइडन, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए 100 नंबर प्रश्न क्या करा है, देखिए कि हु वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स को कौन लिखे हुए, एलिजाबेथन स्कॉलर्स, विक्टोरियन स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स या ब्रिटिश स्कॉलर्स, तो इसमें से हो जाएगा एलिजाबेथन स्कॉलर्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमने 40 प्रश्न बताए थे बुक से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों को मिला के बताए हुए थे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, बताइएगा आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा, और क्या कीजिएगा व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।